अगर हम आपके पास दोबारा लौट के गए तो मिट्टी में मिल जाए। हरिद्वार में धर्म के नाम पर, हालांकि मुझको ऐसा लगता है कि वो अधर्मियों का संसद था, उसमें जिस ढंग से जेनोसाइड कराने के लिए, जिसको जनसंहार कहते हैं अक़लियत समाज के लोगों का, कराने का आह्वान किया गया। मैंने प्रधानमंत्री चुप, नीतीश कुमार कोई स्टैंड ले पाएंगे, इसलिए ये उम्मीद नहीं है। उसमें आदमी में साहस की कमी है। हमको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार डर रहे हैं। अभी मैंने सबसे ज़्यादा महात्मा गांधी का नाम ये लेते थे, और रायपुर में महात्मा गांधी के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया, उस शब्द का इस्तेमाल करने में हमको संकोच हो रहा है। उस समय प्रधानमंत्री जी ने नीतीश कुमार के खिलाफ माने 1.5 दर्जन जो है घोटाले का आरोप लगाया था। अगर मान लीजिए नीतीश कुमार नहीं फैसला करते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, वहाँ से बाहर आ जाएंगे। अगर ये काम करें उपेंद्र कुशवाहा, हम स्वागत करेंगे। उपेंद्र ने जोखिम भी लिया है, नीतीश कुमार से लड़े भी हैं, और नीतीश कुमार को गरज था उपेंद्र का कि नहीं साहब, जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो आए हमारे साथ, हम स्वागत करेंगे उनका। उपेंद्र कुशवाहा इस मामले में बहुत ही ईमानदारी के साथ माने वो अपना स्टैंड जो है रखते आए हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। बिहार में जातीय जनगणना का मुद्दा हो या फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इन दोनों मुद्दों को लेकर के देखिए इस वक्त बिहार की सियासत खूब गर्म है। हालांकि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने यह साफ कर दिया है कि ये दोनों मुद्दों पर वो जनता दल यूनाइटेड का साथ देगी और सरकार नहीं गिरने देगी। हालांकि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो सर्वदलीय बैठक जातिगत जनगणना को लेकर के काफ़ी देर कर रही है, कोई अब तक जो है सुझाव तक नहीं आया है, कोई सहमति नहीं बन पाई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आरजेडी ने तो साफ कर दिया है कि वो जेडीयू का साथ देगी। हमारे साथ इस वक्त राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी हैं, काफ़ी वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं। सर, नीतीश कुमार क्या कुछ बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि जातिगत जनगणना को लेकर के आपने तो ये साफ कर दिया है कि आप जेडीयू का साथ देंगे। देखिए, हम नीतीश कुमार को जितना जानते हैं, और काफ़ी लंबे समय से जानते हैं और काफ़ी करीब से जानते हैं, हमको इसकी उम्मीद नहीं है कि नीतीश कुमार कोई स्टैंड ले पाएंगे, इसलिए ये उम्मीद नहीं है। उसमें आदमी में साहस की कमी है। और दूसरा जो हमको सबसे बड़ा कारण नज़र ये आता है, आप याद कीजिए 2014 का जो पार्लियामेंट इलेक्शन हो रहा था, जिसमें बिल्कुल महागठबंधन का माने की ओर से मुख्यमंत्री का नाम नीतीश कुमार जी का घोषित हो चुका था, और एक ढंग से चेहरा वही थे, और दूसरे तरफ से प्रधानमंत्री खुद जो है बिहार विधानसभा के चुनाव में भाजपा को लीड कर रहे थे। शुरुआती दिनों में भाजपा के किसी भी स्थानीय नेता का, चाहे सुशील मोदी हो, प्रेम कुमार हो या मंगल पांडे हो, किसी का नाम और पोस्टर भाजपा में इस्तेमाल नहीं हो रहा था। अकेले नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह का। उस समय प्रधानमंत्री जी ने नीतीश कुमार के खिलाफ माने 1.5 दर्जन जो है घोटाले का आरोप लगाया था। हमको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार डर रहे हैं, इसलिए डर रहे हैं कि, या हमको ये भी लगता है कि महागठबंधन जो छोड़ करके वो गए, यानी कितना बड़ा संकल्प था। ये जातीय जनगणना से ज़्यादा बड़ा और मजबूत संकल्प की घोषणा नीतीश कुमार ने की थी। बिहार की विधानसभा में उन्होंने कहा था कि अगर हम आपके पास दोबारा लौट के गए तो मिट्टी में मिल जाएंगे। अब किसी का इससे बड़ा सार्वजनिक माने ये ऐलान क्या हो सकता है, इतना बड़ा कमिटमेंट क्या, उसके बावजूद चले गए। तो उससे आप देखिएगा, जिस 2014 में जिस ढंग से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच आमने सामने जो बहस चल रही थी चुनाव के दरमियान, नीतीश कुमार का एक राष्ट्रीय छवि बनी थी, और लोगों को लग रहा था कि नरेंद्र मोदी का जो
कट्टरवादी चेहरा है, उसके मुकाबले एक संतुलित और समझदार और उदारवादी चेहरा नीतीश कुमार का है। और ये माने आगे भविष्य में प्रधानमंत्री जी को चुनौती देने वाले ये नेता साबित हो सकते हैं। ये उस समय की बात है, लेकिन चले गए। बिहार के विधानसभा में इस तरह का संकल्प लेने वाला आदमी जो है फिर चला गया। अब हमको ये लगता है कि उनके सामने वही प्रॉब्लम है। उनको ये डर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है और जिस ढंग से वो नाजायज़ तरीके से जो सेंट्रल एजेंसियां हैं, केंद्रीय सरकार की एजेंसियां हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, खुलेआम इस्तेमाल करती है। अब आप जैसे देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है। अब अखिलेश के जो करीबी लोग हैं उनके ऊपर छापामारी हो रही है, परिवार के लोगों पर छापामारी हो रही है। तो ये जो माने चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, इससे नीतीश कुमार डरते हैं। लंबे समय तक शासन में रहे। हमने जैसा आपको कहा कि मैंने खुद प्रधानमंत्री ने उस समय इनके खिलाफ घोटालों का एक झड़ी, मैंने 2 दर्जन के आसपास जो है घोटालों का नाम उन्होंने सूची गिनवाई थी। उस समय हम लोग भी गिनवाते थे जब अपोजिशन में थे। तो ये भय जो है उनको, हमको नहीं लगता है कि कोई स्टैंड लेने देगा। ये सही बात है कि उनका एक कमिटमेंट है। उन्हें स्पष्ट तौर पर राष्ट्रीय मीडिया के सामने ये कहा है कि भारत सरकार अगर जातीय जनगणना नहीं कराती है, वैसी हालत में बिहार सरकार अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराएगी। यह स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था। अब मान लीजिए अगर सचमुच माने उनका संकल्प मजबूत था और संकोच हो रहा था कि कहीं सरकार मत चली जाए, प्रस्ताव दिया कि विधानसभा के अंदर और बाहर हम आपका समर्थन करेंगे, तो उसके बाद तो कोई झिझक नहीं होनी चाहिए थी। तो वो है। देखिए, एक दूसरा नज़ीर उनके कमजोरी का हम आप रखना चाहेंगे कि अभी मैंने सबसे ज़्यादा महात्मा गांधी का नाम ये लेते थे, और रायपुर में महात्मा गांधी के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया, उस शब्द का इस्तेमाल करने में हमको संकोच हो रहा है। और नीतीश कुमार का जुबान नहीं खुला। नीतीश कुमार ये कहते हैं कि मैंने क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म के मामले में हमारा 0 टॉलरेंस है। हरिद्वार में धर्म के नाम पर, हालांकि मुझको ऐसा लगता है कि वो अधर्मियों का संसद था, उसमें जिस ढंग से जेनोसाइड कराने के लिए, जिसको जनसंहार कहते हैं, अक़लियत समाज के लोगों का कराने का आह्वान किया गया, मैंने प्रधानमंत्री चुप, मैंने वहाँ का, मैंने उत्तराखंड का मुख्यमंत्री चुप, और जो कम्युनलिज्म के को लेकर कहते हैं कि मेरा 0 टॉलरेंस है, वो भी चुप। ये पूरी पृष्ठभूमि बताती है। एक बार हमने नीतीश के बारे में कहा था कि ये रीढ़ विहीन नेता है। ये मेरा आकलन था बहुत पहले। और सारी जो पृष्ठभूमि है और जिन घटनाओं के बारे में, जिन परिस्थितियों के बारे में हमने आपसे जिक्र किया, वो यही साबित करती हैं कि वो रीढ़ विहीन नेता है। और रीढ़ विहीन नेता से आप मजबूत संकल्प को अमली जामा पहनाने का उम्मीद कैसे कर सकते हैं। लेकिन उनके ही पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने आपके फैसले का स्वागत किया है। वो कह रहे हैं कि पार्टी साठी का बाकी लोग कह रहे हैं, उसका कोई महत्व है क्या? बाकी लोगों के कहने का महत्व है क्या? तो फैसला करना है नीतीश कुमार को ना भाई। अगर मान लीजिए नीतीश कुमार नहीं फैसला करते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? वहाँ से बाहर आ जाएंगे। अगर ये काम करें उपेंद्र कुशवाहा, हम स्वागत करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा इस मामले में बहुत ही ईमानदारी के साथ माने वो अपना स्टैंड जो है रखते आए हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। उपेंद्र को भी हम लंबे समय से जानते हैं। उपेंद्र ने जोखिम भी लिया है, नीतीश कुमार से लड़े भी हैं, और नीतीश कुमार को गरज था उपेंद्र का। उपेंद्र को नीतीश कुमार से उतना गरज नहीं था।
तो अगर उपेंद्र कुशवाहा वाकई जो कह रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं और उनका सचमुच कमिटमेंट है कि नहीं साहब जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो आए हमारे साथ, हम स्वागत करेंगे उनका, हम स्वागत करेंगे उनका। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा के बयान का या जो स्टैंड है उसका नीतीश कुमार पर कोई असर नहीं। तो जो लोग भी उनके साथ हैं और जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, अगर वो पीछे हटते हैं जातीय जनगणना कराने से, नीतीश कुमार उनको बाहर आना चाहिए या कम से कम अल्टीमेटम देना चाहिए कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम जो है बाहर जाएंगे। देखिए क्या होता है। बिल्कुल, देखिए अब देखना होगा कि जातिगत जनगणना को लेकर के जो बातें की गई और राजद की तरफ से जो कहा गया उसको लेकर के अब कब नीतीश कुमार ये फैसला लेते हैं। हालांकि इस पूरे इंटरव्यू में हमने आपको दिखाया कि शिवानंद तिवारी ने बताया कि किस तरह से नीतीश कुमार की कहां कहां कमजोरियां रही हैं जो वो फैसला अब तक नहीं ले पा रहे हैं। अब फर्स्ट बिहार के साथ बने रहें। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।